सतगुरुदेव मंगतराम जी महाराज से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सतगुरुदेव जी ने उत्तर में फरमाया, प्रेमी जी, निष्काम भावना और क्षमा करना ही सबसे बड़ी ताकत है। आइए हम सब मिलकर इस उत्तर को एक दृष्टांत के जरिए समझने का प्रयास करें। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य में राजा प्रताप सिंह का शासन था। प्रताप सिंह अत्यंत पराक्रमी थे। उनकी सेना विशाल थी और खजाना भरा हुआ था। उन्होंने आसपास के कई राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। लेकिन प्रताप सिंह के मन में शांति नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि कोई न कोई उनसे ज्यादा ताकतवर है। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास धन है, बल है, सत्ता है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान नहीं हूं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या है जिसे पाकर मैं अजेय हो जाऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, भौतिक ताकत सीमित होती है। अगर तुम्हें असीम ताकत देखनी है तो तुम्हें हिमालय की गुफाओं में रहने वाले एक संत महात्मा आनंद से मिलना चाहिए। कहते हैं उनके पास ऐसी शक्ति है जो किसी सम्राट के पास नहीं। राजा प्रताप सिंह अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे जहां महात्मा आनंद ध्यान में लीन थे। राजा ने अहंकार से कहा, महात्मा, मैं मगध नरेश प्रताप सिंह हूं। मैंने सुना है आप बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। महात्मा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मेरी शक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। राजा को क्रोध आ गया। उसने तलवार निकाल ली और बोला, अगर आपने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महात्मा जरा भी विचलित नहीं हुए। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम मेरा शरीर काट सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं मृत्यु के भय से मुक्त हूं। राजा स्तब्ध रह गया। जिस मौत के डर से पूरी दुनिया कांपती थी, यह निहत्था साधु उससे बेपरवाह था। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि उसका बल यहां बेकार है। तभी पहाड़ी से पत्थरों की एक बौछार आई। राजा का एक सैनिक बुरी तरह घायल हो गया। यह हमला पास के एक कबीले के लोगों ने किया था, जिनसे राजा की पुरानी दुश्मनी थी। राजा प्रताप सिंह क्रोध से भर गए। उन्होंने आदेश दिया, आक्रमण, उस पूरे कबीले को खत्म कर दो। लेकिन महात्मा आनंद तुरंत उठे। वे दौड़कर घायल सैनिक के पास गए और अपनी जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लगे। उन्होंने राजा को रोका, ठहरो राजन, प्रतिशोध केवल विनाश लाता है। राजा ने झुंझलाकर कहा, वे मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने मेरे सैनिक पर हमला किया है। महात्मा ने कहा, वे अज्ञानता में हैं। उनका इलाज क्रोध नहीं, करुणा है। महात्मा आनंद अकेले ही उस कबीले की ओर चल पड़े। राजा देखता रह गया। महात्मा उन हमलावरों के बीच निडर होकर गए। हमलावरों ने जब देखा कि एक निहत्था साधु बिना किसी डर और बिना किसी स्वार्थ के उनके बीमार लोगों की सेवा करने आया है, क्योंकि उस कबीले में महामारी फैली थी, तो उनके हाथ से हथियार छूट गए। महात्मा ने कई दिनों तक बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम भाव से उन कबीले वालों की सेवा की। उन्होंने राजा के घायल सैनिक की सेवा भी उसी भाव से की थी। कुछ दिनों बाद उस कबीले का सरदार, जो कल तक राजा का खून बहाना चाहता था, महात्मा के साथ राजा प्रताप सिंह के पास आया। सरदार ने राजा के चरणों में हथियार डाल दिए और रोते हुए माफी मांगी। सरदार ने कहा, महाराज, आपकी सेना हमें मार सकती थी, लेकिन इस महात्मा की निस्वार्थ सेवा ने हमारा अहंकार मार दिया और इनकी क्षमा ने हमारी नफरत को जीत लिया। हम आत्मसमर्पण करते हैं। उस क्षण राजा प्रताप सिंह को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने महात्मा आनंद के चरण स्पर्श किए और कहा, महात्मा, आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत देख ली। मेरी तलवार केवल शरीरों को झुका सकती थी, लेकिन आपकी निष्काम सेवा ने शत्रुओं के मन को बदल दिया और आपकी क्षमा ने युद्ध को शांति में बदल दिया। असली सम्राट मैं नहीं,
आप हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।